Hello and welcome to Exams Decoded, Political and Physical Divisions of the World। एक ऐसा टॉपिक जो हर एग्जाम में होता है ऑलमोस्ट, लेकिन अक्सर हम इसको छोड़ देते हैं बिकॉज इस टॉपिक के लिए हमको प्रॉपर नोट्स नहीं मिलते हैं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं मिलती है। आज की क्लास में मैं आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ साथ पढ़ाऊंगा कि इसको आप कैसे पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे। आप 20 मिनट इस क्लास में रहिए और 20 मिनट के बाद आप मुझे बताना कि क्या कोई फायदा हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ तो पैसे वापस। ठीक है। तो चलिए, अगर हम इस टॉपिक के बारे में बात करें तो हर एग्जाम, जैसे कि आप देखोगे एफए में ये सिलेबस में है, जेके पीएसआई में शायद, एएसटीयू, ऑलमोस्ट ये मैक्सिमम एग्जाम्स में देखा जाता है। तो इस एग्जाम में अगर ये होता है तो क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं, ये एक क्वेश्चन है जो कि रिसेंट एग्जाम में आया था। आप कह सकते हो कि ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, बट एट द सेम टाइम अगर आपने मुझसे पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन पेड बैचेस में पढ़ा है तो यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन, बिकॉज इसमें से आधी से ज्यादा चीजें तो मैंने पढ़ाई हुई हैं। तो आप इसको बिना करंट अफेयर्स की नॉलेज के भी सॉल्व कर सकते हो। वही चीज़ मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे और आपको इसको पढ़ने की अप्रोच कैसी होनी चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई एम देयर फॉर यू, स्ट्रैटेजी और एनीथिंग। उसके साथ साथ एक टेलीग्राम का ग्रुप है, लिंक दी हुई है, क्यूआर दिया हुआ है। मे बी मुझे नोट्स वगैरह शेयर करने हो तो मैं इस ग्रुप में जाके शेयर कर दूंगा। आप जल्दी से ज्वाइन कीजिए। अब मैं आपको आज साउथ अमेरिका के बारे में बताऊंगा कि हाउ यू शुड स्टार्ट योर जर्नी। जिन्होंने पढ़ा है मुझसे, मैं बता दूं आपको, मे बी 90% चीज़ें आपको सेम लगे, 10% मैंने उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है ड्यू टू द प्रेजेंट जियो पोलिटिकल सिचुएशंस। वेनेजुएला पे अटैक किया, उसके बाद अर्थक्वेक, सो ऑन एंड सो फोर्थ, वट एवर इज देयर इन न्यूज वी विल कवर दैट सेपरेटली। ठीक है। और अगर आपने नहीं पढ़ा है, पहली बार पढ़ रहे हो, तो बिलीव मी यू आर गोना लव दिस, नॉट लाइक बट लव। चलिए शुरू करते हैं साउथ अमेरिका से। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, साउथ अमेरिका की लोकेशन हेयर। ठीक है, सबसे पहले आपको लोकेशन का आइडिया होना चाहिए कि कहां पे लोकेटेड है ये। अगर आप इसकी लोकेशन देखोगे तो एक साइड से आपको पैसिफिक ओशन देखने को मिलेगा, एक साइड से अटलांटिक देखने को मिलेगा। और थोड़ा डिटेल में जाना चाहते हो तो ऊपर नॉर्थ में आपको कैरिबियन सी देखने को मिलेगा। ठीक है। मतलब अगर हम देखेंगे साउथ अमेरिका को तो हमको नॉर्थ में कैरिबियन सी मिलेगा, इधर से हमको अटलांटिक मिलेगा, और इस साइड से आपको देखने को मिलेगा पैसिफिक। एम आई क्लियर? बात समझ आ रही है? और साउथ में आपको एंटार्क्टिक देखने को मिलेगा, बीच में ड्रेक पैसेज है, वो हम पढ़ेंगे आगे चल के। चलिए शुरू करते हैं विद पॉलिटिकल डिविजन्स। मैं आपको कंट्रीज के बारे में बताऊंगा। कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे को मैसेज किया था, सर हम इतना कैसे पढ़ेंगे, ये तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में हो जाएगा। वही चीज़, वही डर आपका आज दूर करने का मैं ट्राई करूंगा। सबसे पहले एक ब्लैंक मैप ले लो। ठीक है। और कोई ऐसी लोकेशन चूज करो जो बहुत ज्यादा न्यूज में है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम साउथ अमेरिका को देखते हैं, सबसे ज्यादा न्यूज में क्या रहा है फॉर द पास्ट सम डेज, मंथ्स? वेनेजुएला, ऑफ कोर्स। क्यों? एक तो जो अमेरिका ने हमला कर दिया, प्रेसिडेंट को उठा के लेके चले गए। दूसरा रिसेंट अर्थक्वेक्स, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए और बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ। तो हम शुरू करेंगे वेनेजुएला से। यहां पे जो वी शेप्ड कंट्री आप देख रहे हो, दिस इज वेनेजुएला। रिमेंबर, ये जो वी शेप्ड कंट्री है, यही वेनेजुएला है। मतलब आपको सबसे पहले मैप पे वेनेजुएला नजर आना चाहिए। तो आप क्या करते हो, आप एक वी शेप्ड कंट्री को वेनेजुएला का नाम देते हो, तो आपका काम आसान होता है। सबसे पहले माइंड में आप ये कर रहे हो। फिर आप सोचते हो वेनेजुएला के इधर चलेंगे और इधर चलेंगे। तो जब आप डिसाइड करते हो इधर चलने का, तो आपको यहाँ पे एक कंट्री मिलती है गयाना नाम की। मतलब आप यहाँ पे चलोगे तो गयाना मिलेगा, बीच में ये कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री पे चलोगे तो फ्रेंच गुयाना मिलेगा। अब दोनों का नाम सेम है तो बीच में सुरीनाम डाल दो। ठीक है। बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा, टेंशन नहीं लेना। ठीक है। हमने वेनेजुएला यानी कि वी शेप्ड कंट्री को याद रखा। मेरे साथ साथ रिपीट करो, 20 मिनट बाद पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट याद हो जाएगा। वी शेप्ड वेनेजुएला जब हमने देखा तो उसके साइड में गयाना देखा। फिर बीच में एक और कंट्री को छोड़ा तो फ्रेंच गयाना मिल गया। दोनों का नाम एक जैसा मिला तो हमने सोचा बीच वाली कंट्री का नाम सुरीनाम। क्यों? क्योंकि दोनों का नेम सेम है तो सुरीनाम रख देते हैं। ओके गुड। अब चलो इस साइड से भी थोड़ी नजर मार लेते हैं, यहां से क्या है। हमने इस साइड से सॉरी, हमने इस साइड से देखा कि एक सी शेप्ड कंट्री है, तो हमने कहा सी शेप है तो कोलंबिया कह दो। क्यों हमने कोलंबिया कहा? क्योंकि सर ये सी शेप्ड कंट्री है तो हमको कोलंबिया कहने में मजा आ गया। हमने कहा ठीक है कह दो। मतलब हम इस साइड से चले, एक सी शेप्ड कंट्री को हमने कोलंबिया कहा।
अभी देखो 2 मिनट बाद आपको सारी कंट्रीज़ कैसे याद होंगी। और जब हमने एक और स्टेप आगे बढ़ाया, तो यहाँ पे इक्वेडोर मिल गया, ठीक है? इक्वेटर से मिलता-जुलता है, क्यों? इक्वेडोर क्योंकि इक्वेटर यहाँ से पास हो रहा है। अब कंट्री के जो लोग थे, बड़े कामचोर थे, उन्होंने बोला इक्वेटर पास हो रहा है, तो चलो इक्वेडोर ही नाम रख दो, क्या ही करना है। अब जब आप ऊपर की कंट्रीज़ को देखोगे तो आपका बनने लगेगा, कैसे? सबसे पहले आप वी शेप्ड कंट्री को लोगे, फिर यहाँ पे गयाना लोगे, फिर यहाँ पे ये जो है फ्रेंच गयाना लिया और बीच में सेम नेम की वजह से सूरीनाम रख दिया। इधर से सी शेप्ड कंट्री को आपने लिया तो कोलंबिया कह दिया, और यहाँ पे इक्वेटर पास हो रहा था एक छोटी सी कंट्री से, तो इसको इक्वेडोर कह दिया। अब चीज़ें बनेंगी, अब बनने लगेंगी, अब दिखने लगेंगी। मतलब अगर मैं 1 2 3 4 5 और 6 कहूँ, और मैं आपको कहूँ भैया मेरे को कमेंट्स में बता दो जो 4 है वो क्या है, तो आप बोलोगे सर वो तो वी शेप्ड कंट्री है, तो वेनेजुएला ही होगी। फिर मैं बोलूँगा अच्छा तो 5 क्या है, आप बोलोगे सर 5 का क्या है, सी शेप्ड है तो कोलंबिया कह देते हैं। फिर मैं बोलूँगा 1 2 3 क्या है, बोलोगे सर 3 गयाना है और 1 फ्रेंच गयाना है, और बीच में नाम सेम होने की वजह से हमने सूरीनाम रख दिया। कितना ही मुश्किल है। हम वापस आ गए मैप पे, और हमने डिसाइड किया कि ये बड़ी सी कंट्री जो है, सबसे बड़ी कंट्री है यहाँ पे, इसको हमने ब्राज़ील कह दिया। क्या कह दिया? ब्राज़ील। इसको हम ब्राज़ील के नाम से जानेंगे। दूसरी साइड से जब हम आ जाते हैं तो यहाँ पे हमको एक पी शेप, ये पी जैसा दिख रहा है, पी की तरह, है ना? पी शेप्ड कंट्री है। तो ये पी शेप्ड कंट्री को हमने पेरू कह दिया। पी फॉर पेरू। नाम यहाँ पे इतना आसान है, जैसी जैसी शेप है वैसा वैसा नाम है। वी से वेनेजुएला, सी से कोलंबिया, पी से पेरू। और फिर नीचे येलो शेप्ड कंट्री जो आप देख रहे हो, लंबी सी, है ना? मिर्ची कभी देखी है? मिर्ची जो होती है, हरी मिर्च कैसी होती है? कुछ इस तरह से, है ना? तुमको नहीं लगता कि ये कंट्री भी है कुछ उसी तरह की है, शेप वैसी ही है? अब वैसी ही शेप है तो नाम भी वही रख दो, चिल्ली। चिल्ली मतलब मिर्ची, मिर्ची मतलब यहाँ पे चिल्ली को हम कंट्री का भी नाम दे दिया, ठीक है? तो ये कंट्री जो है, दिस इज चिली। चीज़ें बन गई कि नहीं बनी? मेरे हिसाब से तो बन गई होंगी। हमने क्या किया, हमने बड़ी सी कंट्री को ब्राज़ील कह दिया, और जब हम यहाँ पे आए तो एक पी शेप्ड कंट्री मिल गई, और उसको हमने पेरू कहा, पी फॉर पेरू। फिर एक लंबी सी चिल्ली शेप्ड कंट्री मिल गई तो हमने चिल्ली कह दिया। अब बनने लगेगा आपको सारा। अब बची हैं 2-3 कंट्रीज़, वो भी देखते हैं। जिसमें से आप सबसे पहले देखोगे यहाँ पे ग्रीन शेप्ड कंट्री, या एक काम करो पहले चिल्ली के इस साइड से आओ, एक और बड़ी कंट्री, लेकिन ब्राज़ील से छोटी। हम इसको अर्जेंटीना कहेंगे। मेस्सी के जो फैंस हैं उनसे सवाल नहीं, सवाल क्या है, उनको तो पता ही है मेस्सी कहाँ का है, ठीक है? तो ये अर्जेंटीना है, वो जो आप फुटबॉल वर्ल्ड कप देख रहे थे रिसेंटली, अर्जेंटीना कहाँ पे है, क्या हो रहा है, तो यही अर्जेंटीना है। चिल्ली साइड में है, ऊपर ब्राज़ील है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और फिर सिर्फ 3 कंट्रीज़ हैं, 2 का तो नेम भी सेम है। एक ये येलो कलर की, इसको पैराग्वाई कह दो, और एक यहाँ पे येलो ब्लू कलर की, इसको यूरुग्वाई कह दो। पैराग्वाई, यूरुग्वाई, अगेन सेम नेम्स। और फाइनली ये बोलीविया नाम की कंट्री है जो यहाँ पे रह जाती है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आप यहाँ पे मैप पे देखोगे, अब मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे जवाब देंगे, क्योंकि मुझे पता है अब आपको सब कुछ याद हो गया है, तो मुझे आपसे अब जवाब चाहिए। इसलिए मैं ये सब इरेज कर देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आपको सारा का सारा कॉन्टिनेंट जो है वो इसी तरह से याद रहे। तो आपको जब मैं पूछूंगा सर हमने यहाँ से वी शेप्ड कंट्री से जब शुरुआत की थी, तो हमने यहाँ पे वेनेजुएला कहा था। फिर हम इसकी साइड में सी शेप देखा था तो उसको कोलंबिया कहा था। दूसरी साइड से गयाना देखा था, और गयाना के बाद हमने सूरीनाम, और यहाँ पे फ्रेंच गयाना। क्यों? क्योंकि दोनों का नाम सेम था, बीच में सूरीनाम रख दिया। फिर हमें एक बहुत ही बड़ी कंट्री मिली और हमने उसका नाम ब्राज़ील रख दिया। इधर आ गए तो इक्वेटर पास हो रहा था तो हमने क्या किया, उसका नाम इक्वेडोर रख दिया। नीचे हमको पी शेप्ड कंट्री मिली तो उसका नाम हमने पेरू रख दिया। फिर नीचे आए तो चिल्ली शेप्ड कंट्री थी, मिर्ची जैसी, तो उसको चिल्ली कह दिया। फिर एक और बड़ी कंट्री मेस्सी वाली, अर्जेंटीना। फिर 2 कंट्रीज, एक पैराग्वाय और एक यूरुग्वाय, दोनों का नाम सेम सेम। एक जो है लैंड लॉक्ड है उसको हमने पैराग्वाय कह दिया, या नंबर 11 डाल दो। फिर जो लैंड लॉक्ड नहीं है उसको हमने यूरुग्वाय कह दिया। फिर एक कंट्री जो बची थी बीच में, वो भी लैंडलॉक्ड थी। पूरे कॉन्टिनेंट में आपको 2 ही लैंडलॉक्ड कंट्रीज मिलेंगी। उसको हमने क्या कहा, उसको हमने कह दिया बोलीविया। अब आपको क्या करना है, पेन उठाओ, ऐसे वेनेजुएला कर दो, फिर यहाँ से गयाना कर दो, फिर सूरीनाम कर दो, फिर यहाँ पे आके फ्रेंच गयाना कर दो। यहाँ से वापस आओगे तो आप यहाँ पे क्या करोगे, कोलंबिया लिखोगे। फिर यहाँ पे नीचे आओगे तो इक्वेडोर, यहाँ पे आओगे तो
पेरू, फिर नीचे आओगे तो चिली, यहाँ से थोड़ा आगे आओगे चिली की साइड में तो आपको मिलेगा अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की साइड में यहाँ से देखोगे तो आपको मिलेगा क्या, यूरुग्वाई, उसके ऊपर पैराग्वाई और यहाँ पे बोलीविया। इस तरह से आपको जो है याद हो जानी चाहिए कंट्रीज। अब याद करने के लिए मैं आपको एक बारी क्विज करता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि मतलब आपको मन में जवाब देना है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कोलंबिया कहाँ पे है, नंबर क्या होगा, तो आपके मन में एकदम से जलना चाहिए, मुझे बताओ जला कि नहीं जला, कि जो नंबर 2 कंट्री है, सी शेप्ड कंट्री है, वो कोलंबिया है, और जो वी शेप्ड कंट्री है उसकी साइड में जो 1 है वो वेनेजुएला है। उसके बाद मैंने बोला ब्राज़ील, यार इतनी इंपॉर्टेंट कंट्री है तो ब्राज़ील आप देखोगे 6 पे है। फिर मैंने बोला मेस्सी अर्जेंटीना कहाँ पे है, तो आपको याद आ गया नंबर 10 पे हो, ठीक है। और उसी के साथ-साथ मिर्ची शेप्ड चिल्ली वो 9 पे है। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे याद रखना आप, ब्राज़ील जो है ये साउथ अमेरिका में सारी कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है एक्सेप्ट एक्सेप्ट 2, सिर्फ 2 कंट्रीज़ के साथ नहीं करता है। कौन-कौन? क्या लगता है मैप से देख के किस-किस के साथ नहीं कर रहा है? देख लो ना भाई, दिख रहा है, किसके साथ नहीं कर रहा है? बताओ। एक तो यहाँ पे कोई इक्वेडोर जैसा दिख रहा है, इक्वेडोर के साथ नहीं हो रहा है ना? हो रहा है क्या कहीं से बॉर्डर शेयर? नहीं हो रहा है। एक और ये चिल्ली है, इसके साथ भी कहीं से नहीं हो रहा है, तो चिल्ली के साथ भी नहीं हो रहा है। सिर्फ ये 2 कंट्रीज़ हैं जिनके साथ ब्राज़ील बॉर्डर शेयर नहीं करता है, बाकी सबके साथ करता है। पूरे कॉन्टिनेंट में 2 लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं, बोलीविया एंड पैराग्वे। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको पता होने चाहिए। अब अगर मैं आपके सामने मैप लेके भी आ जाऊं कभी इस तरह का, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए ये ब्राज़ील है, वेनेजुएला है, कोलंबिया है, पेरू है, चिली है, अर्जेंटीना है, बोलीविया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरह से आपको ये सब याद हो जाना चाहिए, वही मकसद है। इसको जब आप देखोगे मैप में चमकना चाहिए वी, हमेशा याद रखना। आगे हम बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स पढ़ेंगे, याद रखना एक पॉइंट को रेफरेंस पकड़ो। यहाँ पे हमने वेनेजुएला को पकड़ा, फिर उसकी एक साइड से कंट्री देखी, फिर दूसरी साइड से कंट्री देखी, फिर नीचे देखी, बात खत्म। कितनी कंट्रीज है, 12-13 तो कंट्रीज हैं टोटल। लास्ट में यहाँ पे नीचे आपको एक देखने को मिलेगा आइलैंड, यहाँ पे जगह ही नहीं है कहीं पे, चलो कोई नहीं। अगर आप इस तरह से देखोगे ना इसका, यहाँ पे ऐसे नीचे शेप, यहाँ पे आपको एक आइलैंड देखने को मिलेगा, उसको फॉकलैंड आइलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉकलैंड आइलैंड। और उसी के साथ साथ यहाँ पे इक्वेडोर के पास इस साइड से आपको आइलैंड्स मिलेंगे जिनको गैलापागोस कहते हैं। डार्विन के बारे में सुना है कभी, गैलापागोस आइलैंड के बारे में? तो वो आपको इक्वेडर के सीधे सामने ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो दिस वॉज अबाउट द कंट्री। मुझे बताओ अगर समझ में नहीं आया, कोई कंट्री का नाम याद नहीं रहा, तो दोबारा वीडियो देख लेना, याद रह जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले वेनेजुएला की बात करते हैं। मैंने बता दिया दिस इज इंपॉर्टेंट। वेनेजुएला की जब हम बात करेंगे, पहले ये पता है ना कहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये पूरे कॉन्टिनेंट में आप ये वाली कंट्री पढ़ रहे हैं। वेनेजुएला याद रखना बिकॉज ऑफ सम रीजंस। इसकी कैपिटल है कैराकस। पिछली बार आपको जो पूछा गया था वो माराकाइबो था। अब बच्चे क्या सोचेंगे, शायद माराकाइबो ही है इसकी कैपिटल, नहीं है। इसकी कैपिटल कैराकस है। क्या कैपिटल है? कैराकस, CARACAS। कैराकस इज द कैपिटल ऑफ वेनेजुएला। सारी कंट्रीज के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, मैं फिर से बता रहा हूं, पर जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा माराकाइबो नाम की जगह, जो आपके एग्जाम में आया था। अब बोलोगे सर कंट्री में तो इतनी सारी जगह हम क्यों याद रखें? भाई मेरे, यहाँ पे आपको लेक माराकाइबो नाम का एक लेक मिलेगा, माराकाइबो पोर्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, जो काफ़ी फेमस है, ऑयल पोर्ट कहा जाता है इसे। यहाँ से बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। वेनेजुएला दुनिया में सबसे रिचेस्ट रिसोर्सेज हैं इनके पास ऑयल के, क्रूड ऑयल, तो यहीं से सारा एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। जब यहीं से सारा एक्सपोर्ट होता है तो उसके चलते आप देखोगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आपको माराकाइबो पूछा गया था, ना कि कैराकस, बिकॉज दिस इज एन इंपॉर्टेंट लोकेशन एज पर द ऑयल एक्सपोर्ट। तो याद रखना मैराकाइबो भी आपको वेनेजुएला में मिलेगा। इसके बाद कुछ फिजिकल फीचर्स हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम पॉलिटिकल फीचर्स पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट इन लाइन इज ब्राजील। ब्राजील भी इंपॉर्टेंट है एक दो जगह, लेकिन मैं आपको बताता हूँ बच्चों की गलती कहाँ पे होती है। बच्चों को अक्सर लगता है रियो डी जेनेरियो या रियो जिसे हम कहते हैं वो कैपिटल है ब्राजील की। नहीं, अगेन नो। द कैपिटल ऑफ ब्राजील इज ब्राजीलिया। क्या कैपिटल है? ब्राजीलिया। ब्राजीलिया इज द कैपिटल ऑफ ब्राजील एंड नॉट रियो, रिमेंबर दिस। उसके बाद जो रियो है दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट, वहां से कॉफी वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट
पोर्ट है, बिकॉज वहाँ पे पीछे कॉफी फील्ड्स हैं। रियो में क्या हुआ था, अर्थ समिट भी हुई थी, इफ यू रिमेंबर 1992, वो हम एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे डिटेल में। एज ऑफ नाउ रिमेंबर, ब्राजील इज द कैपिटल ऑफ ब्राजीलिया इज द कैपिटल ऑफ ब्राजील। और किसकी कैपिटल आप याद रखेंगे, अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना की आपको कैपिटल मिलेगी ब्यूनोस एरीस। ब्यूनोस एरीस इज द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना। एंड आफ्टर दिस रिमेंबर वन थिंग, एक बात याद रखना, यहां पे ब्लैंक मैप पे आपको बताता हूं मैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्या आपने कभी लिथियम ट्रायंगल के बारे में सुना है? हैव यू एवर हर्ड ऑफ लिथियम ट्रायंगल? बिकॉज लिथियम आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है। पिछली बार जम्मू कश्मीर में भी एक जगह पे मिला था, क्या किसी को पता है कहां पे मिला था? कमेंट्स में बताओ। ए बी सी याद रखना है, ए बी और सी। ए मतलब अर्जेंटीना, ठीक है, बी मतलब बोलीविया, और सी मतलब चिली। ये तीन कंट्रीज में जो है मोर देन 60% ऑफ द रिजर्व्स ऑफ लिथियम आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए इनको लिथियम ट्रायंगल कहा जाता है। अब देखो क्या फायदा होगा जब आप पढ़ोगे लिथियम ट्रायंगल, अर्जेंटीना, बोलीविया और ये चिली, तो फिर कंफ्यूजन ही नहीं है ना कोई। वरना आप सोचते पता नहीं कहाँ है, ट्रायंगल क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये इस तरह से लोकेटेड है, यहाँ पे आपको काफी ज्यादा लिथियम मिलेगा, देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दिस वॉज अवर दिस थिंग। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, ब्राजील जो है लार्जेस्ट कंट्री है साउथ अमेरिका की। सौ पोलो एक है, यहाँ पे आपको कॉफी काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। रियो जो मैंने आपको बता दिया था इंपॉर्टेंट पोर्ट। बोलीविया की कैपिटल भी याद रखना, लापाज। आई फॉरगॉट दिस। लापाज इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट कैपिटल, मतलब सबसे ज्यादा ऊंचाई पे। वो क्यों है वो मैं आपको भी बताऊंगा जब हम इंडीज पढ़ेंगे, बिकॉज ये इंडीज पे लोकेटेड है। ठीक है, बोलीविया की कैपिटल लापाज है, ये दुनिया की हाईएस्ट कैपिटल है। वापस चलो ब्लैंक मैप पे, मतलब अगर हम यहाँ पे देखेंगे बोलीविया की कैपिटल, इसकी लापाज जो कैपिटल है दैट इज द हाईएस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। और फ्रेंच फ्रेंच गियाना के बारे में मैंने आपको बता दिया था, वहां पे कोरो नाम की जगह है जहां से फ्रेंच स्पेस एजेंसी जो है अपनी सैटेलाइट्स को लॉन्च करती है, बिकॉज ये इक्वेटर पे लाई करता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो लॉन्चिंग स्टेशन होते हैं वो इक्वेटर पे होते हैं। क्यों होते हैं, साइंस में पढ़ेंगे कभी। ये सारी कंट्रीज दी गई हैं, इनकी कैपिटल्स दी गई हैं। ट्रस्ट मी, यू डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल दिस। मैं बता रहा हूँ, सारी याद करने की जरूरत है नहीं, नहीं करना। डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर कोई बोल रहा है याद करो तो वो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। ओनली रिमेंबर द इंपॉर्टेंट वंस। इंपॉर्टेंट वंस कौन से हो गए? एक तो आपको मैंने बता दिया था, वेनेजुएला कैराकस, अर्जेंटीना ब्यूनोस एरीस, बोलीविया इसकी दो कैपिटल है, सक्रे और लपाज, लपाज हाईएस्ट कैपिटल। ठीक है, उसके बाद आप याद रखोगे ब्राजील, ब्राजीलिया। मैक्सिमम टू मैक्सिमम चिली का याद रख लो, सैंटियागो, बस। डोंट गो फॉर एनी अदर कैपिटल, यू डोंट नीड इट, यू डोंट नीड इट। अब चलते हैं हम, बिकॉज आपको सारी कंट्रीज याद हो गई, तो अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। जो साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है, यहां से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है और यहां से इक्वेटर पास होता है। अगर मैं आपको मैप पे लेके चलूं, कहाँ गया, मतलब कि यहां से एक तो इक्वेटर पास हो रहा है इस तरह से, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास हो रहा है इस तरह से। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं होता, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर से जाता है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर यहां से पास होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि इक्वेटर जो है साउथ अमेरिका में किस किस कंट्री से पास होता है। मैं आपको अगर ब्लैंक मैप दे दूं तो क्या आप आंसर कर सकते हो? डोंट लुक एट द नेम्स। अब इस पे नाम दिया है तो ठीक है, आप ऐसे देखो, ये इक्वेटर है, ये यहां से पास हो रहा है, तो किन कंट्रीज से पास हो रहा है बताओ? सीधे ही दिख रहा है, एक तो इक्वेडोर है यहाँ पे, ये सी शेप्ड कंट्री कोलंबिया से पास हो रहा है और ब्राजील से हो रहा है, और किसी से हो ही नहीं रहा है। और अगर मैं आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बता दूं तो सीधे ही देखो कि आप चिल्ली से हो रहा है, और यहाँ पे अर्जेंटीना से हो रहा है, पैराग्वे से हो रहा है और ब्राजील से हो रहा है। ये ब्लैक मैप पे भी आपको दिख सकता है, अगर मैं आपको इस तरह से दिखा दूं। मैंने आपको बोला यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आ रहा है, इस तरह से, इस तरह से, यहाँ से और ऐसे। बताओ कौन कौन सी कंट्री है? आपको पता है ये मिर्ची शेप्ड कंट्री है तो चिल्ली से हो रहा है, ये अर्जेंटीना है तो अर्जेंटीना से हो रहा है, ये लैंडलॉक्ड कंट्री जो है ये पैराग्वे है तो पैराग्वे से हो रहा है, और ये बड़ी सी कंट्री जो है वो ब्राजील है, तो इन चार कंट्री से हो रहा है। सिमिलरली ऊपर से इक्वेटर हो रहा है तो इस तरह से हो रहा है, बात खत्म। इक्वेडोर से हो रहा है, कोलंबिया से हो रहा है, ब्राजील से हो रहा है, एंड ऑफ डिस्कशन। इसलिए आपको मैपिंग से याद रखना जरूरी है, बिकॉज मैपिंग से सिर्फ कंट्रीज याद नहीं रहती है, आपका ओवरऑल जो है नॉलेज बढ़ती है। दिस वॉज अबाउट द फिजिकल डिविजन्स ऑफ साउथ अमेरिका। अब मैं आपको दिखाता हूँ पॉलिटिकल डिवीजन, सॉरी। अब मैं आपको थोड़ा बहुत फिजिकल डिविजन्स के बारे में भी बताता हूँ। फिजिकल डिविजन्स में हम देखेंगे माउंटेन्स और उसमें हम देखेंगे एंडीज।
एंडीज के बारे में आप याद रखना, ये 7 कंट्रीज से पास होता है और दिस इज द लॉन्गेस्ट, नॉट लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन इन द वर्ल्ड। अब देखो शुरू कहां से हो रहा है, यहां से, और खत्म कहां पे हो रहा है, नीचे जाके लास्ट तक चलता है, यहां तक। ठीक है। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर ठीक है, इसकी डिस्टेंस जो है वो टोटल 7,000 किलोमीटर। आपको पूछा जाएगा कि ये 7 कंट्री से पास हो रहा है, क्या आप बिना रटे बता सकते हो कि हमने कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पे पढ़ी? ऊपर हमने वी शेप्ड कंट्री पढ़ी थी, वेनेजुएला, वेनेजुएला। फिर कोलंबिया, यहाँ पे जो सी शेप्ड कंट्री थी, याद है, इसकी साइड में कोलंबिया। फिर यहाँ से नीचे आए थे तो यहाँ पे इक्वेटर के पास हमने इक्वेडोर पढ़ा था कि नहीं? अरे भाई पढ़ा था कि नहीं, गलती तो नहीं कर रहे हो? फिर यहाँ पे पी शेप्ड कंट्री पड़ी थी जिसका नाम पेरू था। फिर नीचे आए थे पेरू से नीचे तो यहाँ पे चिल्ली था, और इधर थोड़ा सा हमने बोलीविया पढ़ा था। ठीक है। तो यही तो कंट्रीज थी। और इधर से आप देखोगे इसके जो अर्जेंटीना है, ये सारी कंट्रीज है। अब रट्टा मारने जैसा क्या है, अगर आपका मैप बन गया है दिमाग में तो आपको आंखें बंद करनी है, ऐसे चला लो, अच्छा यहाँ से कौन कौन सी कंट्री है, वो आपका काम बन जाएगा। इस तरह से पढ़ना है, हर एक चीज़ को ऐसे ही पढ़ना है। फिर आपके सामने कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो क्या आप कर लोगे कि इनमें से जो कंट्रीज दी हुई हैं, इनमें से जो कंट्रीज दी हुई हैं, इनमें से किस किस कंट्री के थ्रू जो है वो पास हो रहा है, व्हाट इज दिस? इंडीज। लेट मी टेल यू, यू गिव मी आंसर इन द कमेंट्स। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, लेट एलोन जेके एसएसबी एंड ऑल, यूपीएससी का। आपको क्या करना है, ऐसे चलाना है, बताना है कौन कौन सी कंट्री है, बोलीविया, कोलंबिया, पैराग्वाई। अब थोड़ा आइडिया देता हूँ, देखो भाई, ब्राजील जो है वो बहुत इधर है, वो यहाँ है ही नहीं, तो आएगा नहीं। सिमिलरली आप पैराग्वाई भी देखोगे, वो भी सेंटर में लोकेटेड है, वो भी। बाकी अब मुझे बता दो इनमें से कितनी कंट्रीज के थ्रू पास हो रहा है। एम आई क्लियर? चलिए, अब थोड़ी बहुत माउंटेन पीक्स की बात करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, एक तो होगी पूरी माउंटेन चेन, दूसरी होती है कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स। अगर हम पीक्स की बात करेंगे, साउथ से अगर शुरू करेंगे, नीचे से, तो एक अकॉनकागुआ नाम की पीक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस, इसको बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये पूरे कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक है। हर कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक, लॉन्गेस्ट रिवर, ऐसी चीजें हमेशा याद रखनी चाहिए। तो इस कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक जो है वो अकॉनकागुआ है। कौन सी है? अकॉनकागुआ। ये देखो यहाँ पे लोकेटेड है। इट इज लोकेटेड बिटवीन चिली एंड अर्जेंटीना। ठीक है, बॉर्डर पे। ओके, नंबर 1। उसके बाद आप थोड़ा सा ऊपर आओगे तो आपको एक और पीक मिलेगी, ओजास डेल सेलेडो। ओजास डेल सेलेडो की क्या खास बात है? इट इज द हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो इन द वर्ल्ड। ये भी आपको अर्जेंटीना चिली के बॉर्डर पे मिलेगा। ठीक है। ओजास डेल सैलेडो इज द हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो, और अकॉनकागुआ इज द हाईएस्ट पीक। याद रखना, 7 समिट्स के बारे में कभी सुना है? मतलब हर कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक, तो उसमें अकॉनकागुआ आता है बिकॉज ये इस कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक है। देन वी हैव सम मोर, जैसे कि हुआस्करन हो गया, चिम्बाराजो, कोटापैक्सी। ये मैं नहीं बताऊंगा, ये मुझे आप कमेंट्स में बताओगे कि हुआस्करन जो है ये किस कंट्री में है, चिम्बाराजो जो है ये किस कंट्री में है। देखो ये जो यहाँ पे देख रहे हो ना, ये डॉट्स, दिस इज द आइलैंड नेशन जिसके बारे में मैंने आपको बोला था, है ना, गैलापागोस आइलैंड्स। मुझे इतना बताओ कि क्या आपको ये गूगल करना है कि हुआस्करन कहाँ पे है या चिम्बाराजो कहाँ पे है, या आप मैप पे देखोगे कि ये हुआस्करन है और ये चिम्बाराजो है? मैप पे देख के ही मुझे कमेंट्स में बताओ। अगर आपने मैप पे देख के बता दिया ना, तो भाई साहब मज़ा आ जाएगा। बाकी जो ऊपर है, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, यू डोंट नीड ऑल दिस। जो 4 मैंने बता दिए इनको याद रख लो और मुझे बताओ। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस में ही याद रखना, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ। अब थोड़ा रिवर्स के बारे में बात करेंगे। 2-3 रिवर्स ही हैं और लेक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला रिवर आपको याद रखना है, यहाँ पे ओरिनोको रिवर। ये वेनेजुएला में है। मैंने बोला था ना, वेनेजुएला में आपको कुछ फीचर्स याद रखने हैं। ये लेक मैराकाइबो आपको यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया। ओरिनोको रिवर जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिवर, जो अर्जेंटीना में, सॉरी, जो वेनेजुएला में है। क्यों? क्योंकि इसकी ही ट्रिब्यूटरी पे आपको देखने को मिलेगा एंजल फॉल, जो कि दुनिया का हाईएस्ट वाटरफॉल है। नाइग्रा फॉल दुनिया का हाईएस्ट वाटरफॉल नहीं है, एंजल फॉल दुनिया का हाईएस्ट वाटरफॉल है, और वो वेनेजुएला में है, और वो ओरिनोको रिवर पे है। एक्चुअली ओरिनोको रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, कराओ नाम का दरिया है, उस पे आपको देखने को मिलेगा एंजल फॉल। ठीक है, नंबर 1। दूसरा जो है दैट इज पराना रिवर बेसिन। पराना रिवर बेसिन जो है, ये वाला रिवर, ये देखो ब्राजील से निकल रहा है, फिर यहाँ पे बॉर्डर पे जा रहा है, किसके बॉर्डर पे जा रहा है, फिर नीचे अर्जेंटीना और यूरुग्वाई के बीच में बॉर्डर बनाते हुए फिर लास्ट में रियो डी ला प्लेटा, मतलब फिर इवेंचुअली चला जाएगा
इन द अटलांटिक ओशन। क्लियर। और इसी में आपको देखने को मिलेगा एक डैम भी है, इटाइपू डैम। दिस इज द लार्जेस्ट डैम ऑफ द कंट्री। इटाइपू डैम आपको इसी पराना रिवर पे देखने को मिलेगा। एंड देन द वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज अमेजोन रिवर। इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अमेजोन को ये आप देखोगे पेरू से निकल रहा है, फिर ब्राजील से चलता है और इवेंचुअली जाएगा अटलांटिक में। कंट्री याद है ना भाई, पी शेप्ड कंट्री से निकल रहा है, यहां से चल रहा है। लेक जो रिवर ओरिनोको है वो वेनेजुएला, ये वी शेप्ड कंट्री ऊपर है। ठीक है, क्या हो गया यार। ठीक है, ये वी शेप्ड कंट्री है। इसी तरह से आपको क्या याद करना है, यहाँ पे देखो ये पेरू है, ये बोलीविया है, इनके बीच में आपको एक लेक टिटिकाका नाम का लेक मिलेगा। ये दुनिया का हाईएस्ट नेविगेबल लेक है। लेक टिटिकाका इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट नेविगेबल लेक। मैंने आपको बताया ये हाईएस्ट फ्लोवेस्ट चीजें हमेशा याद रखा करो। थोड़ा बहुत अब बात करते हैं अबाउट, ओके ये एक क्वेश्चन है। वेल इसमें मैंने सब कुछ पढ़ाया नहीं, पर ठीक है, आप कम से कम ये पैटोस लेगून के बारे में जानते हो। लेक तंगनिका हम अफ्रीका में पढ़ेंगे और लेक टोनले भी हम पढ़ेंगे, बट नॉट एज ऑफ नाउ। जो पैटोस लेक है ये यहाँ पे ब्राजील में है, ये देख लो। लैगोस डॉस पैटोस इसे कहा जाता है। ये भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था। अगर हम अमेजोन रिवर की बात करें तो इसको जो सोर्स है वो इंडीज माउंटेन है। यहाँ से निकल रहा है पेरू से, वहाँ पे इंडीज माउंटेन्स लोकेटेड है। तो वहाँ से निकला और फिर यहाँ पे आके इसमें जब जाता है तो माउथ को हम क्या कहते हैं, मकापा। माउथ पे इसको मकापा कहा जाता है। इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी जो है मदिरा है, ये देखो, पीने वाला मदिरा नहीं, ठीक है। और ये जहां से बहता है उसको सेल्वास कहा जाता है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। फॉरेस्ट बेसिन से जहां से रिवर बह रही है इसको कहा जाता है सेल्वास। इस पूरे रीजन को यहाँ पे आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। याद रखना ट्विस्ट कहाँ पे है, दिस इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर बट लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। फर्क क्या है, लॉन्गेस्ट मतलब लेंथ वाइज, इससे बड़ा एक रिवर है जिसको नाइल कहा जाता है, तो ये दूसरे नंबर पे। लार्जेस्ट मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वाटर इसमें सबसे ज्यादा है, तो लार्जेस्ट यही है, लेकिन लॉन्गेस्ट नहीं है। लॉन्गेस्ट नाइल है, इट इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट। तो ये हो गया हमारा अमेजोन। उसके बाद मैं सब क्वेश्चंस पूछूंगा। अब ग्रासलैंड्स की बात करते हैं। देखिए, ग्रासलैंड्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है जिसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, और दूसरा होता है टेम्परेट ग्रासलैंड्स। ये दो तरह के ग्रासलैंड्स होते हैं, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स का मतलब होता है जो ट्रॉपिक्स के बीच में लोकेटेड हो। मैप, मैप पे चलो जल्दी से, अगर मिला मुझे। मतलब कि जो भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके इक्वेटर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक ग्रासलैंड्स होंगे उनको हम ट्रॉपिकल कहेंगे। जो इसके ऊपर या इसके नीचे होंगे उनको हम टेम्परेट ग्रासलैंड्स कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है कि ये जो कॉन्टिनेंट है ये ट्रॉपिक्स में भी है और टेम्परेट रीजन्स में भी है। तो यहाँ पे आपको दोनों तरह के ग्रासलैंड्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, आपको यहाँ से इक्वेटर गुजरते हुए दिखेगा इस तरह से, और फिर आपको यहाँ से, सॉरी थोड़ा साउथ ऑफ दिस, यहाँ से ऐसे जो है आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरते हुए दिखेगा। मतलब जो इसके बीच में यहाँ पे ग्रासलैंड से ये ट्रॉपिकल है, जैसे कटिंगास हो गया, सेरेडो हो गया, नाम लिखा है सेरेडो, कटिंगास। इसके नीचे जो ग्रासलैंड्स है वो टेम्परेट होंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पैम्पास है, अर्जेंटीना के पैम्पास आर वेरी फेमस ग्रासलैंड्स। मेरा सवाल आपसे है कि लानोस क्या है, ट्रॉपिकल है कि टेम्परेट है। बहुत बार जब मैं ये सवाल पूछता हूँ तो बच्चे बोलते हैं सर ये तो टेम्परेट है। भाई मेरे, ये तो इक्वेटर है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो ऊपर से जा रहा है। तो मैंने बोला था इनके बीच में, मतलब लानोस अगेन इंपॉर्टेंट क्योंकि वेनेजुएला का ग्रासलैंड है। इसी वेनेजुएला के ग्रासलैंड के थ्रू रिवर ओरिनोको चलता है, और इसलिए हम कहते हैं इसको कि ये एक ट्रॉपिकल है। अब आपको क्या करना है, ये स्लाइड है, इसमें स्क्रीनशॉट लो या क्या कर लो। पैम्पास के बारे में मैंने बताया है, दीज आर वास्ट टेम्परेट ग्रासलैंड्स दैट कवर 20% ऑफ अर्जेंटीना। यहाँ पे अल्फा अल्फा घास होता है। यहाँ पे ग्रैंड चैको नाम का एक ग्रासलैंड है, ये वाला येलो कलर में जो है, इसमें आधा पार्ट जो है ट्रॉपिक्स में है, आधा पार्ट जो है वो टेम्परेट रीजन में है, तो ये मिक्स्ड ग्रासलैंड है। रिमेंबर दिस, ठीक है। बाकी मैंने हर जगह लिखा हुआ है, लानोस ट्रॉपिकल वेनेजुएला, कटिंगास ब्राजील ट्रॉपिकल, कैंपोस ट्रॉपिकल, सेरेडोस ट्रॉपिकल, ब्राजील में सेल्वास है ट्रॉपिकल, और ग्रैंड चैको जो है ये ट्रॉपिकल भी है टेम्परेट भी है दोनों। अब मैं आपको मैपिंग पे बताता हूँ, बाकी सारी चीज़ें हम अगली बार करेंगे। एक बार इस मैप पे अगर आपने बता दिया ना सही से तो आपका काम खत्म। सबसे पहले हम कंट्रीज के बारे में बताएंगे।
मेरे साथ-साथ रिपीट करते चलो। वी शेप्ड वेनेजुएला, सी शेप्ड कोलंबिया, गयाना, बीच में सूरीनाम, फ्रेंच गयाना। यहाँ पे इक्वेटर इक्वेडोर, यहाँ पे पी शेप्ड पेरू, मिर्ची शेप्ड चिली, बीच में बोलीविया जिसकी कैपिटल ला पाज़ है, हाईएस्ट है। यहाँ पे पैराग्वाय, यहाँ पे यूरुग्वाय, ये अर्जेंटीना मेस्सी वाला और ये ब्राज़ील। उसके बाद हमने शायद रिवर्स पढ़े थे, तो ओरिनोको वेनेजुएला में चलता है, उस पे आपको हाईएस्ट वाटरफॉल मिलेगा एंजल फॉल। यहाँ पे लेक माराकाइबो है, जो कि इंपॉर्टेंट है, और उसी के साथ-साथ वहाँ पे माराकाइबो पोर्ट भी है, जो कि एग्ज़ाम में आया था। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा ब्राज़ील, इसकी कैपिटल ब्राज़ीलिया है, ना कि रियो। यहाँ पे जो बोलीविया है, यहाँ पे आपको एक हाईएस्ट नेविगेबल लेक मिलेगा, लेक टिटिकाका। उसी के साथ ला पाज़ यहाँ की कैपिटल जो है, हाईएस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। फिर कुछ यहाँ से हम चले थे, तो यहाँ से आपने देखा था अमेज़न रिवर जो है, वो यहाँ से आ रहा था, जो निकलता था पेरू से, एंडीज़ माउंटेन से। मदीरा उसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी थी और मकापा उसके माउथ को कहा जाता था। ठीक है? फिर आपने देखा हम आगे बढ़े, तो हमने देखा यहाँ पे एक और रिवर यहाँ से बहते हुए, पराना रिवर, जो यहाँ से आते हुए फिर यहाँ पे जा रहा था, जिसको पराना रिवर कहा जाता है। माउंटेन पीक्स की जब हम बात करेंगे, अकोनकागुआ हमें यहाँ पे मिला, हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द साउथ अमेरिका। ओजास डल सैलिडो, अगेन फिर से हमने जब इसको पढ़ा, तो वो हमें मिला क्या, हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो ऑफ द वर्ल्ड। फिर यहाँ पे हमने चिम्बाराजो कोटापैक्सी वगैरह पढ़ा था, वो आप मुझे बताएंगे किस कंट्री में है, वो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था। फिर हमने ग्रासलैंड्स पढ़े, तो कटिंगा, सेरिडोस, कैंपोस, ये सारे ब्राज़ील में है। यहाँ पे हमने लानोस ग्रासलैंड पढ़ा, और यहाँ पे हमने जो पढ़ा था, ग्रैंड चैको नाम का ग्रासलैंड पढ़ा था, जो ट्रॉपिकल भी है, टेम्परेट भी है। पाम्पास आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे लैगोस डे पैटोस नाम का एक आपको लेक देखने को मिलेगा, जो कोस्टल लेक है। क्लियर? सब कुछ हो गया? अब थोड़ा है, पर आज यहाँ तक रखते हैं, आप इसको रिवाइज़ कर लो। एक बार कंट्रीज़ को सारी रिवाइज़ करो, ये सारी चीज़ें मैप पे रिवाइज़ करो, और मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको कैसा लगा। ये क्लास का आज जो मेन मकसद था, वो यही था कि आपको जो डर है चीज़ों का, कि हम ये सब कैसे करें, इतनी सारी कंट्रीज़, वही आपका मिटाना था। यहाँ तक रखते हैं आज की क्लास, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।